हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का जो है 3 का 2 सवाल छूटा हुआ था, जिसको बोले थे आप बना लीजिएगा। तो चलिए उस सवाल को हम पहले देखते हैं। ये देखिए 3 का 2 नंबर, सबसे पहला नंबर क्या कहता है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ये 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इतना लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप में क्या लिखिएगा, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, जहां p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब अगला स्टेप पे क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, या लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए वर्ग कीजिए। 7√5 है, इसका होल स्क्वायर कीजिए, और ये p/q जो है इसका भी आप होल स्क्वायर कीजिए। अब ये देखिए 7 7 49 हो गया, √5 गुना √5 5 हो गया, ये 49 गुना 5 यदि हम करें, 5 9 45 5 बाकी 4 5 चौक 20 20 4 24 हो जाएगा, 245 हो जाएगा, 245 बराबर ये p² हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, q²। इसके बाद देखिए 245 बराबर ऊपर में p² हो गया, नीचे q², 2 बार इसको गुना कर दीजिए, q गुना q, ठीक है। अब ये एगो q से इसमें गुना कर लीजिए, 245 q बराबर ये क्या हो जाएगा, p² बटा में q। तो अब ये क्या हो गया, मेरा पूर्णांक संख्या हो गया, ये भिन्न संख्या हो गया। अप्लाई कर दीजिए, ये 245 q बराबर क्या हो गया, ये पूर्णांक संख्या, और ये जो है p² बटा में q, ये क्या हो गया मेरा भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। यहां से बोला जा रहा है कि दोनों बराबर है, तो भाई देखते हैं बराबर है या नहीं है। तो यानी कि इसने यहां से पता चल रहा है क्या चीज, कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। पर हम लोग जानते हैं ये चीज क्या है, असंभव है, पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या बराबर हो ही नहीं सकता है, या लिखना है असंभव। तो इसलिए ये जब असंभव है, जो माने हैं ऐसा भी नहीं हो सकता है। 7√5 एक क्या होगा, इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, एक परिमेय संख्या, ठीक है, नहीं है, संख्या नहीं है। अतः तब है क्या भाई, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूव्ड। तो इन चीजों को आप समझे होंगे। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये फिक्स आने वाला है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल इसका क्या है। तो देखिए अगला सवाल जो कह रहा था कि 6 + √2 को साबित करने के लिए अपरिमेय संख्या, लेकिन क्या सिद्ध करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अगला स्टेप में मानिए कि क्या, माना कि इसी का उल्टा, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। मानना है क्या, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान लिए, तो इसलिए 6 + √2 बराबर p/q। क्यों, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्या लिखेगा, जहां p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है,
पूर्णांक संख्या है। इसके बाद आपको क्या बता रखे हैं कि बायां साइड सिर्फ रूट वाली चीज को रखना है, यदि प्लस माइनस में कुछ हो तो उसको दाहिना साइड ट्रांसफर कर देना है। तो ये 6 को ट्रांसफर कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, √2 बराबर p/q पहले लिखा है और -6 हो जाएगा। अब कीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहां देखिए ये √2 जो है इसका होल स्क्वायर कीजिएगा और ये p/q -6 है और तो इसका भी होल स्क्वायर कीजिएगा। अब ये √2 ना √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b², तोड़ दीजिए उस पर a² यानी कि p/q का होल स्क्वायर होगा -2ab 2ab अब +b² यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखिए ये 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, p² बटा में q² माइनस, अब देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12 p/q हो जाएगा ये, और प्लस में 6 के 36 हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक काम कीजिए, ये जो 2 है जो है इसको इधर लेके आ जाइए, ये 2 हो गया, 36 जब इधर आ गया -36 बराबर p² बटा q², ठीक है, माइनस ये 12 p बटा में क्या हो गया, q हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा 2 में से 36 घटेगा तो -34 हो जाएगा, यहाँ पे -34 बराबर ये p² बटा में q² माइनस 12p बटा में क्या, q। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, इसके बाद जो करना है काम, यहाँ पे देखिए -34 है, इधर का देखिए भिन्न में है ना, एलसीएम लेकर के इसको बनाइए, q² और q का जब एलसीएम आप लीजिएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे q² ही बचेगा। q² से q² भाग दीजिए, 1 हुआ, 1 गुना p² क्या हो जाएगा, यहाँ पे p² हो जाएगा, p² हो जाएगा। और q से भाग दीजिएगा q² में, देखो q बच जाएगा, और q गुना 12p करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -12p हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ये -34 है, -34 यहां से माइनस को कॉमन लीजिए, इसको कटाने के लिए माइनस जब कॉमन लेंगे यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो गया, क्या प्लस पहले लिख सकते हैं 12p और माइनस में p² और बटा में ये q², इसको 2 बार लिखिए, q गुना q, इस माइनस से माइनस को कटा दीजिए। अब क्या कीजिएगा, एक q से इसमें गुना कर दीजिए, 34 गुना q कितना हो जाएगा, ये 34q हो जाएगा। और यहां ऊपर में क्या बचा, 12pq माइनस p², लेकिन एक नीचे में q बच जा रहा है ना, इसको लिख दीजिए। तो अब यहां पे क्या साबित हो गया, ये पूर्णांक संख्या नजर आ रहा है और ये क्या नजर आ रहा है, एक भिन्न संख्या नजर आ रहा है आपको। तो यहां पे लिखिएगा 34q बराबर पूर्णांक संख्या, और ये जो है 12pq माइनस p² बटा में q, ये क्या हो गया, भिन्न संख्या, ये क्या हुआ, भिन्न संख्या। तो अब यहां से पता चल रहा है भाई दोनों बराबर है, यानी कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या बराबर है। यहां पे लिखिएगा पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, पर ये चीज क्या है, असंभव है, संभव है। जब ये असंभव है, मेरा मानना भी क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है ना। हम माने थे क्या, यह एक परिमेय संख्या है, तो लिखिएगा यहाँ पे, इसलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। सारी चीज के बारे में समझाते रखें क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है, क्या लिखिएगा, आता हमें 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बात समझे। और ये हो गया प्रूव्ड। तो यही 2 सवाल बचा हुआ था, बाकी सवाल जो है पिछले वीडियो में हम अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में 2 नंबर एकदम बिल्कुल फिक्स होने वाला है। और हाँ, यदि आप भारतीय वर्ग का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, ये वास्तविक संख्या का, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ,
प्ले लिस्ट में भी अब तक के नहीं मौजूद है वीडियो, आप प्ले लिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, अब अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा चीजों, तो ये प्रश्नावली 1.4 लगाने वाले हैं। वास्तविक संख्या का लास्ट प्रश्नावली ये है, क्या कहता है, नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं यहाँ पे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत है या अशांत है, इसके लिए आपको हम सूत्र देते हैं कि परिमेय संख्या शांत होगा जब, देखिएगा, परिमेय संख्या P/Q क्या होगा, शांत होगा। कब, जब Q बराबर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का हो। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। दो चीज को ध्यान रखिएगा। पहले तो सूत्र यहां पे इस चीज को कि परिमेय संख्या P/Q में Q का रूप जो होना चाहिए 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। यदि ऐसा नहीं हो, ऐसा यदि हुआ तब तो भाई वो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, वो शांत होगा। तो यदि ऐसा नहीं हुआ तब वो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। इन चीज को आप नोट कर लीजिए चीजों को, बस इसी पर बनने वाला है। बिल्कुल यही सूत्र आपका, सिर्फ और सिर्फ यही सूत्र लगेगा। तो आते हैं क्वेश्चन, देखिए आप कुछ क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, ऐसे इसमें 10 नंबर तक है, लेकिन कुछ ही सवाल को आप देख पा रहे हैं, फिर आपको बाद में दिखेगा। ये देखिए क्या कहता है, एक नंबर में एक का एक नंबर 13/3125, 13/3125 एक नंबर सवाल, एक नंबर का सवाल जो है क्या है, 13/3125। अब बताइए यहाँ पे ये शांत है या अशांत है। इसके सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, आप कटाने का दिमाग लगाइएगा, कहीं ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है 13 से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे बराबर 13 हो गया। ये 31/25 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल करके यहाँ पे सेट कीजिएगा। देखिए 31/25 कितना का, 31/25 का। तो 31/25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले देखिए यहाँ पे 5 2 7 7 3 10 1 11 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाइए इसको। 5 6 30 हो गया, यहाँ बचा 1 पर 2 12, 5 2 10 2 5 25, फिर 5 से कटेगा ये, 5 1 का 5 बचा, यहाँ पे 1 12 हो गया, 5 2 10 5 25, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 25 25। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 को 5 आया, 1 2 3 4 5 को, ठीक है। अब इसको नीचे क्या लिखिएगा, ये 13/5 पर पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 को 5 है। लेकिन यहां पे क्या है कि 2 नहीं आया, 2 जब नहीं आया है, नहीं कुछ तो 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं ना, इंटू 5 पर पावर 5 है। तो बताइए यहां पे जब ये 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में आया तो क्या होगा, ये शांत प्रसार होगा। क्या होगा, अतः शांत है। क्या है, शांत आंसर हो गया आपका। क्या आप समझे या नहीं समझे। तो यहां पे देखिए आपका ये 2 और 5 में से कुछ लुप्त भी रहे ना, मतलब एक चीज बता देते हैं, ये 2 और 5 में से नीचे यदि 2 और 5 दोनों आ गया तो अति सुंदर। यदि इसमें से कोई एक भी आया, सिर्फ 2 आया, तब फिर भी वह शांत होगा। और यदि सिर्फ 5 भी आया तब फिर भी वह शांत होगा। क्यों, 2 सिर्फ आया, क्या 5 नहीं कुछ तो 5 पावर 0 दे ही सकते ना। और नहीं भी दीजिएगा, जरूरी है कि दे ही देंगे, नहीं भी दीजिएगा तो बात क्लियर रहेगा, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 है तो 2 पर पावर 0 तो दे सकते हैं ना, बात समझे। मतलब नीचे में 2 और 5 में से कोई एक भी रहेगा तो वो भी क्या माना जाएगा, शांत आवृत्ति का ही माना जाएगा। इस प्रकार से देखिए दूसरे सवाल को देखिएगा और अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा, ठीक है। दूसरे सवाल को यदि आप देखते हैं तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ये देखिए जैसे है आपका क्या, ये 17/8 है, सॉरी 17 क्या है, 8 है। पहले इसको कटाने छटाने का दिमाग लगाइए, कटे छटेगा क्या, नहीं कटे छटेगा। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, नीचे 8 जो है ना, 8 का गुणनखंड निकालिए, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, यानी कि
तो इसलिए 17/8 बराबर, ये 17/8 बराबर जो होगा ऊपर में 17 ही होगा, लेकिन 8 के जगह क्या लिखाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, कौन, इसका गुणनखंड लिखाएगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ऊपर में ये 17 हो गया, ये 2 गुना 2 3 बार जो है क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। पर 5 आया क्या, नहीं आया, आप यहां पे छोड़ सकते हैं, अतः शांत लिख सकते हैं आप, नहीं तो एक चीज आप समझ लीजिए, इनटू, ये इनटू है, नहीं 5 जब नहीं है तो 5 पावर 0 दे सकते हैं ना। बोलिएगा सर 5 पावर 0 क्यों दिए, क्योंकि 5 पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, कि कितना होता है, 1 होता है। आपको सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि जो सूत्र में हम दे रखे थे वो चीज आ रहा है। अब बात है कि आप नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और दे भी दिए तो कोई दिक्कत है क्या, इसका वैल्यू 1 क्या होता है, 1 गुना इतना करेंगे इतने होगा, कोई अंतर तो नहीं होगा ना। तो चलिए, अतः शांत है, क्या लिखेंगे, अतः शांत है, आंसर हो गया आपका ना। तो ये शांत आवृत्ति का हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल जो 64/455 है ना, तो इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें कोई दमखम नहीं है। देखिए 64/455 क्या है यहाँ पे, 64/455, इसको कटाने के पहले दिमाग लगाते हैं, 6 4 10 हो गया, ये कितना हो गया, ये 6 4 10। तो बताइए यहाँ पे कट, ये इसमें से कुछ से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो क्या करिएगा, नीचे वाला का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड 455 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे 5.10 4 14 हो गया, ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाइए डायरेक्ट, 5 9 45, 5 1 5, और या फिर 7 से कटेगा, 7 1 7, 2 7 3 21, और तो कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है। तो अब यहां पे लिखिएगा, इसलिए 64/455 बराबर, ऊपर में हो गया 64, नीचे हो गया 5 गुना 7 गुना 13। तो देखिए 5 तो आ रहा है जल्दी, ठीक है, लेकिन यहां पे एक 7 गुना 13 भी तो आ रहा है ना। क्या बोले आपको, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। यदि कुछ आ गया तो वो क्या हो जाएगा, आपका अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, लिखेंगे हम यहाँ पे। इसलिए ये तो ऐसे भी लिख सकते, चूंकि Q जो है ना 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। 64/455 क्या होगा, अशांत होगा। अतः आंसर क्या आ जाएगा, अशांत। आप डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली यहाँ पे अतः अशांत लिख सकते थे आंसर। तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे, बिल्कुल पूरी चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। तो एक काम, तो इसमें बाकी जो सवाल है आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम आते हैं अगले वीडियो में, इसको एक एक सवाल को आपको बताया जाएगा। पर आपका काम रहा आज का होमवर्क कि आप इसको बनाने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।